हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे योर चैप्टर नंबर 10 से, जो कि है हेलोजन डेरिवेटिव्स और जिसका वेटेज है बोर्ड एग्जाम के लिए अराउंड 5 to 7 मार्क्स, विद ऑप्शन ऑब्वियसली 7 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स. तो फ्रॉम दैट चैप्टर हम अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. अब गो थ्रू करोगे अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, यू विल कम टू नो कि टोटल 35 to 37 रिएक्शंस आर देयर. फ्रॉम दैट 12 जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स, देन 15 जो है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड्स एंड रिमेनिंग 8 to 10 रिएक्शंस में आपको हैलोरिन्स मिलेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली क्लोरोबेंजीन के रिएक्शंस है. ओके, तो आज हम उसमें से फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स. सिर्फ 12 रिएक्शंस आर देयर एंड विद इन 15 मिनट्स हाउ विल यू प्रिपेयर दैट 12 रिएक्शंस, वो आज हम देखेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है. अब आपको कंफ्यूजन होगा कि अल्काइल हलाइड एग्जैक्टली क्या है. मैम कब से बोल रहे हैं अल्काइल हलाइड प्रिपरेशन वी आर डूइंग. सो अल्काइल हलाइड बेसिकली क्या है, तो अल्केन से, ओके, फ्रॉम एनी अल्केन, ओके, आप, ये है जनरल प्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन. इफ यू रिप्लेस एनी हाइड्रोजन एटम, ओके, कोई भी अगर हाइड्रोजन एटम आप रिप्लेस करके वहां पे हैलोजन, हैलोजन को एक्स लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर किसी भी अल्केन के हाइड्रोजन को आप किसी हैलोजन से रिप्लेस करते हो, ओके, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एनीवन. ओके, तो आप कभी भी किसी अल्केन को, अल्केन के हाइड्रोजन को अगर हैलोजन से रिप्लेस करते हो तो यू आर गेटिंग रिस्पेक्टिव अल्काइल हलाइड. सो अगर आप मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई हैलोजन अटैच कर रहे हो तो वो हो जाएगा मिथाइल हलाइड. अगर ईथेन से किसी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करोगे बाय हैलोजन तो वो हो जाएगा इथाइल हलाइड. लेट्स हैव एग्जांपल. ये है मीथेन CH4, okay, and one of the hydrogen atom I'm going to replace by chlorine. अब यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करूंगी, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आई वांट हियर, सपोज आई हैव हियर इथेन, ओके, C2H6. तो अगर एक हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस इथेन मैं रिप्लेस करती हूं बाय ब्रोमीन एटम, देखो एक हाइड्रोजन कम हो गया, नाउ इट बिकम्स 5 एंड दैट हाइड्रोजन आई हैव रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, तो आई गॉट हियर इथाइल ब्रोमाइड. इज दैट क्लियर? तो ये अल्काइल हलाइड्स हम प्रिपेयर करेंगे आज. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट्स, ओके. नाउ रिएजेंट्स का यहाँ पे क्या रोल है, तो अल्काइल हलाइड्स प्रिपरेशन जो है आपके, ये किस किस से आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप अल्काइल हलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम अल्केन, देन फ्रॉम अल्कीन, तीसरा फ्रॉम अल्कोहल्स, ओके, एंड इंटर कन्वर्जन मीन्स हलाइड का क्लोराइड का ब्रोमाइड, क्लोराइड का आयोडाइड, क्लोराइड का फ्लोराइड, लाइक दिस. सो टोटल 4 चीजों से आपको अल्काइल हलाइड आप प्रिपेयर कर सकते हो. नंबर 1 अल्केन, अल्केन से अल्काइल हलाइड आपको प्रिपेयर करने बोला जा सकता है. दूसरा है अल्कीन, एक कोई भी रिस्पेक्टिव ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन आपको देंगे और बोलेंगे रिस्पेक्टिव अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करना. तीसरा है अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल से प्रिपेयर करो इथाइल क्लोराइड, या प्रोपाइल अल्कोहल से प्रिपेयर करो प्रोपाइल ब्रोमाइड, लाइक दिस. सो अल्कोहल से अल्काइल हलाइड प्रिपरेशन. तो इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करने के लिए डेफिनेटली हमें डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट ऐड करने पड़ेंगे. जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि आपको प्रिपेयर करना है पाव भाजी, और आपको प्रिपेयर करना है एक चाइनीज डिश, राइट, तो ऑब्वियसली आप पाव भाजी प्रिपेयर करने के लिए पाव भाजी मसाला ही डालोगे, और चाइनीज के लिए डेफिनेटली उसकी टेस्ट और फ्लेवर के लिए आप उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, ऐसे वो रिस्पेक्टिव रिएजेंट्स डालोगे. यस और नो? तो वैसे ही अलग अलग डिश के लिए जैसे जैसे अलग अलग स्पाइसेस और अलग अलग मसाले हैं, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से अगर आप अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको अलग अलग रिएजेंट्स लगेंगे. तो देखते हैं यहाँ पे रिएजेंट्स रिक्वायर्ड. So in this table you will get all these reagents. The very first one alkanes. Okay, alkanes से अगर आपको अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा X2. X means what? Halogen. तो अगर आपको अल्केन से अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो आप क्या डालोगे? Cl2. अगर आप अल्केन से आपको अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है यू विल ऐड Br2. अगर आपको अल्केन से अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है यू कैन ऐड हियर I2. Okay, so you can add X2, that is Cl2, Br2, I2. You will get alkane से respective alkyl, chloride, bromide और iodides. Okay, तो सिंपल पहला रिएजेंट हमें क्या मिला?
X2 that is halogen, chlorine, bromine, fluorine, iodine, ओके ये हैलोजेंस, सो ये आपको देंगे अल्केन से अल्काइल हलाइड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप वी हैव अल्किन्स। अब अल्किन्स, अल्किन्स आपको सबको पता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो ये अल्किन से अल्काइल हलाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये डबल का सिंगल कैसे बॉन्ड को कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी हैव फॉर दैट द रिएजेंट। सो व्हाट्स दैट रिएजेंट, HX। HX मतलब हाइड्रोजन हलाइड। ठीक, इनके नाम डिफिकल्ट नहीं है, उनकी भावनाओं को समझो। हाइड्रोजन H एंड X के लिए हम यहाँ पे माइनस चार्ज के साथ वो रहेगा, तो यहाँ पे उसे आईडी सफिक्स के साथ बोलेंगे हलाइड, तो HX हाइड्रोजन हलाइड। तो अगर ये HCl है तो बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr है देन वी कैन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI है तो वी कैन से हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो आपको जो अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू दैट आपको ऐड करना है HX। आई मीन अगर अल्कीन है यहाँ पे, आई हैव हियर ईथीन, फाइन। सो अगर मैं उसमें ऐड करूंगी HCl तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, one hydrogen will attach to this carbon and other chlorine will attach to the other carbon and मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 CH2 Cl। I will get here respective chloride, ethyl chloride means what, कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये HCl HBr HI ऐड करोगे तो आपका डबल बॉन्ड जो है अल्कीन का वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स है, राइट, अब बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, बेचारे हैंडीकैप हो चुके हैं, तो उन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स को अभी एक एक हाइड्रोजन और हैलोजन अटैच होगा एंड यू विल गेट रिस्पेक्टिव हलाइड्स। हम रिएक्शन पार्ट देखेंगे, बट बिफोर दैट इस टेबल को कवर करेंगे। ये तीनों रिएजेंट और HX, ये चारों रिएजेंट्स आपको एक कमाल का कन्वर्जन देते हैं, जो कि है अल्कोहल्स को अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट करना। अल्कोहल्स जिनमें आपको पता है OH फंक्शनल ग्रुप होता है, यस और नो, तो सिंपल वो अल्कोहल का OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा बाय हैलोजन एटम्स, ओके, तो आपको मिलेंगे रिस्पेक्टिव अल्काइल हलाइड्स, ओके। सो द कन्वर्जन आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये मैंने लिखा जनरल प्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल्स। इफ आई ऐड HCl in this, then what will happen, OH replaced by chlorine, then I will get what, alkyl chloride. If I add in that HBr, then I will get alkyl bromide. If I add in that HI, then I will get OH replaced by iodine and alkyl iodide. So HX ये बहुत काम की चीज है, ये अल्किन से भी अल्काइल हलाइड बनाता है और अल्कोहल को भी कन्वर्ट करता है इनटू अल्काइल हलाइड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट तीन रिएजेंट्स PCl3 PCl5 एंड SOCl2, तीनों का अगर आप रोल देखोगे तो वी हैव द कॉमन रूल, व्हाट्स दैट, कि अल्कोहल्स का OH रिप्लेस्ड करके ये क्या देते हैं, क्लोराइड, ओके, OH replaced by chloride means all these reagents gives us alcohols to alkyl chlorides, okay, so PCl3 PCl5 SOCl2, या जहां पे भी OH दिखे वो अटैक करेंगे और वो OH रिप्लेस करके अटैच होगा वहां पे क्लोरीन, फाइन। नेक्स्ट टू रिएजेंट्स है यहाँ पे NaI एंड एसीटोन, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा आयोडीन से, ओके। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू मिथाइल आयोडाइड, तो आपको सिंपली ऐड करना है सोडियम आयोडाइड विथ एसीटोन, तो क्या होगा, क्लोरीन जो है मिथाइल क्लोराइड का वो रिप्लेस होके आयोडीन अटैच होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज AgF HgF2, दैट इज मर्क्यूरस फ्लोराइड बोल सकते हो या मर्क्यूरी फ्लोराइड बोल सकते हो, Hg2F2 एंड सिल्वर फ्लोराइड, ये दोनों रिएजेंट्स काम के हैं, ये सिर्फ आपको क्लोरीन रिप्लेस करके फ्लोराइड अटैच करके देगा। सो क्लोराइड्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड्स। नाउ विल सी द रिएक्शंस, ओके। हम अपने रिएजेंट्स के रोल को एक बार फिर से देखेंगे। अल्केन्स को अगर हमें अल्काइल हलाइड्स में प्रिपेयर करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, सो सिंपली वी हैव टू ऐड X2, ओके। नेक्स्ट अल्कीन्स को अगर हमें अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू ऐड व्हाट, HX। नेक्स्ट अल्कोहल, अल्कोहल्स को अगेन हमें अल्काइल हलाइड्स में कन्वर्ट करना है, स्पेशली क्लोराइड्स में, सॉरी, तो वी हैव ऑप्शन PCl3 और PCl5 और SOCl2,
ओके। एंड जनरली अगर हमें क्लोराइड्स को, ऑलरेडी क्लोराइड है और उसे अगर हमें कन्वर्ट करना है इनटू alkyl iodide and alkyl fluoride, then we have respective reagents NaI plus acetone, and for the chloride to iodide conversion, and AgF, or we have H2F2 for the chloride to fluoride conversions. Okay, so we'll see all the conversions in our next slide. Dekho, in the exam question can be like this. Okay, how will you prepare ethyl chloride into the following compounds? Okay, इथेन, इथेन मीन्स आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करें, बाय एडिंग सिंपली हैलोजेंस X2। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है फ्रॉम इथेन। गेटिंग इट? हाँ, अब मुझे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शन एक फटाफट बताना है कि किसी स्टूडेंट्स को अगर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करने, आई मीन स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए ये अगर डाउट रहेगा, तो फॉर देम आई हैव अ प्लान बी। प्लान बी क्या है कि उन स्ट्रक्चर के, उन नाम के भावनाओं को समझो एंड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब कि अगर ये है इथेन, ठीक है, और आपको प्रिपेयर करना है इथाइल क्लोराइड, आई डोंट नो व्हाट इज इथाइल क्लोराइड, मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर, तो मैं कैसे बनाऊंगी स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है तो ये देखिए इथाइल, इथ मीन्स हाउ मेनी कार्बन, ये बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है कि यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे, ठीक है। देन इथाइल क्लोराइड, क्लोराइड मीन्स ऑब्वियसली एक किसी कार्बन से Cl अटैच होगा, राइट। अब हाइड्रोजन की एंट्री देखिए, स्ट्रक्चर को पता चलेगा हाँ कुछ तो मिसिंग है, एंड ऑब्वियसली द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कार्बन दैट इज हाइड्रोजन, यस और नो। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच करने होते, इतने, इसमें भी बच्चों के प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है। सो फॉर देम कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यस और नो, कार्बन मस्ट फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कितना से बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 बॉन्ड। अगर मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कार्बन, सो ओनली सिंगल बॉन्ड इज अटैच, तो ऑब्वियसली 4 होने के लिए कितने बाकी है, 3। तो आई विल पुट हियर 3 हाइड्रोजन। नाउ सी द सेंट्रल कार्बन, ये कार्बन 2 बॉन्ड से बंधा हुआ है, 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी देयर, तो अभी 4 होने के लिए कितने बाकी है, 2। तो आई विल पुट हियर 2 हाइड्रोजन। Getting it? So togetherly we can write as a C2H5 also. Otherwise आप ऐसे भी ओपन फॉर्म में लिखोगे तो भी अच्छा है, CH3 CH2 Cl। Getting it? ये छोटा सा ट्रिक था जिनको अभी तक पता नहीं है कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, ठीक है। सो इथेन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है, तो लेट्स सी उसमें क्या ऐड करना चाहिए हमें। तो एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशन हमें इसमें ऐड करना चाहिए Cl2। Getting it? तो क्या करेगा Cl2, 6 hydrogens are there, out of 6 only 1 hydrogen replaced होगा by chlorine, तो बचेगा कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 5, and obviously we'll get what, 1 chlorine। अब बाई प्रोडक्ट, number of students having doubt regarding बाई प्रोडक्ट also, तो बाई प्रोडक्ट के लिए भी ऑब्वियसली जो आपने हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस किया है, दैट हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग क्लोरीन, दोनों बॉन्ड बनाएंगे एंड HCl विल बी द बाई प्रोडक्ट। प्लीज डोंट मग अप द रिएक्शन, रट्टा नहीं मारने हैं रिएक्शंस को, आप समझ लो कि एग्जैक्टली अगर आपको मिलता है आपका मेन प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट के लिए ऑब्वियसली बची हुई चीजों को जोड़ना है एंड यू हैव टू फ्रेम योर बाई प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव ईथीन। ओके, ईथीन अगर नाम दिया होता तो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते, ईथीन, ईथ मीन्स अगेन 2 कार्बन एंड ENE ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ENE मीन्स डबल बॉन्ड। अब देखिए दिस कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स आर देयर, 4 होने के लिए 2 हाइड्रोजन आइटम्स लगाना जरूरी है। सिमिलरली दिस कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स आर देयर, सो टोटल 4 होने के लिए वी शुड अटैच 2। तो जिनको इथीन का स्ट्रक्चर नहीं पता है, दिस वे यू कैन फ्रेम द स्ट्रक्चर। ओके फाइन। सो इथीन से आपको प्रिपेयर करना है इथाइल क्लोराइड, तो आपने ऑलरेडी देखा है अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, HX, यस और नो। और अभी मुझे कौन सा क्लोरीन हैलोजन होना चाहिए यहाँ पे, क्लोरीन, सो ऑब्वियसली आई विल ऐड व्हाट, HCl। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे व्हाट, दैट इज HCl। ओके, विल ऐड हियर व्हाट, HCl। फाइन।
And when we add here HCl, so obviously hydrogen will attach to one carbon and chlorine will attach to other carbon and we'll get what here? C2H5Cl. या आप सिंपली बोल सकते हो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है ये बनेगा CH3 और क्लोरीन इस कार्बन से अटैच होता है तो ये बन जाएगा ऐसे. Togetherly you can write it as a C2H5Cl. Otherwise in the open form also you can write CH3 CH2Cl. ठीक है. नेक्स्ट वन अपना प्रिपरेशन है इथाइल अल्कोहल से. इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बनाओ. ठीक है. तो हम इथाइल अल्कोहल से क्लोराइड अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है. यस और नो. आप HX ऐड कर सकते हो, आप PCl3 PCl5 SOCl2 ये सारे रिएजेंट्स ऐड कर सकते हो. तो देखिए यहाँ पे HCl ऐड किया है, क्या करेगा HCl? OH रिप्लेस करके अटैच होगा वहां पे Cl. गेटिंग इट? अब बाकी क्या बचा? तो ऑब्वियसली बाकी है हाइड्रोजन फ्रॉम HCl एंड OH फ्रॉम अल्कोहल. बाय प्रोडक्ट विल बी वाटर. इज दैट क्लियर? बाय प्रोडक्ट कैसे फ्रेम किया? वी हैव एडेड HCl, तो ऑब्वियसली OH को रिप्लेस करेगा Cl एंड विल गेट हियर C2H5Cl. OH एंड H यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर. अब मैं यहाँ पे एक प्लान भी बताना चाहूंगी. आप यहाँ पे अगर रिएजेंट पता चले आपको कि HCl मुझे ऐड करना है तो आप तोड़ो एंड जोड़ो मेथड से भी ये चीज कर सकते हो. तोड़ो एंड जोड़ो मेथड मींस सी हियर, हम इसे ब्रेक करेंगे. बॉन्ड ब्रेक करोगे, आपको पता है ऑक्सीजन माइनस, तो ऑब्वियसली ये पार्ट होगा प्लस. यहां पे ब्रेक करेंगे, बेचारा हमेशा अपना हाइड्रोजन प्लस एंड क्लोरीन माइनस. ये मैंने किया यहाँ पे तोड़ो, आई मीन मैंने डिसोसिएशन किया. नाउ आई एम गोइंग टू combine them. Okay, that is jodo. So this positive part will club with this negative chlorine and we'll get what? C2H5Cl. And obviously this positive hydrogen combine hoga with OH negative and we will get here byproduct water. So we can do here todo jodo method also. Otherwise by directly adding reagent and role of reagent apply करके भी आप कर सकते हो. दोनों methods अपने पास है. तीसरा next one we'll do here C2H5CaOH के PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन. ठीक है. इनके रिएक्शंस में आपको ब्लैंक स्लाइड पे बताऊंगी. यहां पे है अपने पास इथाइल अल्कोहल, उसे हम रिएक्ट करेंगे विद PCl3. ठीक है. अब कितने क्लोरीन आइटम्स है यहाँ पे? 3 to replace this OH. Yes or no? तो obvious है how many alcohols we should consider here? 3 moles of ethyl alcohol. ठीक है. अब बैलेंसिंग देखिए, आपके ये 3 इथाइल अल्कोहल के 3 OH को ये 3 क्लोरीन क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे. सो व्हाट यू विल गेट हियर? 3 C2H5. देखिए यहाँ OH रिप्लेस बाय Cl. गेटिंग इट? हो गए आपके 3 OH रिप्लेस बाय 3 Cl. अब व्हाट इज लेफ्ट? बाकी क्या है? तो यहां से बचा है फॉस्फोरस और यहां से बचे हैं ये 3 OH जो कि रिप्लेस होके वहां पे क्लोरीन अटैच हुआ है. यस और नो? सो फॉस्फोरस एंड 3 OH, कंबाइन देम एंड राइट डाउन एज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, सो विल राइट हियर POH थ्राइस. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम टेक्स्ट बुक में कुछ तो डिफरेंट दिया है. तो टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं, इसे ओपन फॉर्म में दिया है. H3 P एक ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो O भी मिलेंगे 3. Yes or no? So they have written in the open form. You can write in this form also. Fine. So we got here that is phosphorus acid as a byproduct. Okay, and 3 moles of ethyl alcohol. This is the reaction if we have alcohol reaction with the PCl3. Now next one with PCl5. So ethyl alcohol with the PCl5. Okay. Now फिर से यहाँ पे सेम ट्रिक यूज नहीं करनी है कि यहाँ पे 3 क्लोरीन थे इसलिए ये 3 लिए थे, यहाँ पे 5 क्लोरीन है तो ये भी 5 लेंगे. नो. सो यहाँ पे क्या करेंगे? विल कीप दिस मॉलिक्यूल सिंगल. एक ही इथाइल अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा? एज पर द रोल ऑफ दिस रिएजेंट OH रिप्लेस हो जाएगा बाय Cl. ठीक है. अब बनाते हैं बाय प्रोडक्ट. क्या क्या चीजें बची हैं उनको उनकी लिस्ट बनाओ. O बचा, हाइड्रोजन बचा, यहाँ से एक फॉस्फोरस बचा और बचे आपके 4 क्लोरीन. Yes or no?
अब ढूंढिए क्या इजीली बाहर निकल सकता है। तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जा सकता है, यस और नो। अब देखो बचे कितने, 3 क्लोरीन। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ले रही हूं मैं, बाय प्रोडक्ट HCl, फाइन। एंड व्हाट इज लेफ्ट नाउ? अब क्या बचा है? दैट इज ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड 3 क्लोरीन। जोड़ दो इन्हें एंड वील गेट द बाय प्रोडक्ट POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड। गेटिंग इट? ओके, बाय प्रोडक्ट प्लीज मगअप नहीं करना है, लर्न नहीं करने हैं आपको। सिंपली क्या करना है, जो आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, फिर जितनी चीजें बचती हैं उन्हें जमा करो एंड जस्ट यू नोट देम, कि आपको आराम से पता चलेगा हाइड्रोजन बचा है, क्लोरीन बचा है, HCl जाना चाहिए, और रिमेनिंग थिंग इज व्हाट? POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल विद SOCl2। ओके, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको अल्कोहल चैप्टर में भी रिपीट होंगे। सो C2H5OH, C2H5OH with SOCl2, sulfonyl chloride. Now here, as per the role of this reagent, क्या होना चाहिए? OH रिप्लेस होना चाहिए बाय Cl, राइट? अब बचा क्या है? तो ये बचा हुआ ऑक्सीजन, उसका हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, यस और नो, राइट? अब क्या दिख रहा है? इजीली क्या निकल सकता है? अगेन H एंड Cl, तो हमको मिला बाय प्रोडक्ट एक HCl। अब क्या बचा है? 1 सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली क्या होगा? SO2। तो ये दोनों गैसियस फॉर्म में रिलीज होंगे। गेटिंग इट? अबाउट द बाय प्रोडक्ट्स, सिंपली हमने पहले तो इसके रोल को यूज किया। व्हाट्स द रोल ऑफ दिस रिएजेंट? OH रिप्लेस बाय Cl। फिर देखा बचा क्या है? 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड 1 क्लोरीन। सो HCl, HCl and sulfur and 2 oxygen, SO2. Fine. So we'll move towards the next reaction. हाँ, अब ये question next one कि write a conversion, okay, following conversions, methyl chloride into methyl iodide. लास्ट में अपने टेबल में हमने 2 reagents देखे थे, एक है NaI with acetone और दूसरा था सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो उसमें से ऑब्वियसली सोडियम आयोडाइड विद एसीटोन क्या करता है? क्लोरीन को रिप्लेस करता है बाय आयोडीन। तो देखिए आप यहाँ पे कन्वर्जन में मिथाइल क्लोराइड दिया है और एक्सपेक्टेड है व्हाट? मिथाइल आयोडाइड। तो ऑब्वियसली क्लोरीन रिप्लेस बाय आयोडीन, विच रिएजेंट इज एप्लीकेबल? सोडियम आयोडाइड विद एसीटोन। ओके, अब बाय प्रोडक्ट की चिंता। बाय प्रोडक्ट यहां से रिप्लेस Cl एंड यहां से रिमेनिंग सोडियम, तो ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NaCl, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिलेंगे। गेटिंग इट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है अपना कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन है क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करो इनटू मिथाइल फ्लोराइड। ओके, हाँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू द प्रीवियस रिएक्शन जो हमने देखा, क्लोराइड से आयोडाइड कन्वर्जन बाय यूजिंग सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन, दैट इज व्हाट? फिंकलस्टेन रिएक्शन। आपको नेम रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो डेफिनेटली सोडियम आयोडाइड एसीटोन क्लोराइन को रिप्लेस करता है बाय आयोडीन, दैट राइट अप यू सपोज टू राइट। यहाँ पे अब क्लोराइड कन्वर्ट होता है फ्लोराइड में, ये रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, और कौन सा रिएजेंट ये मैजिक करता है? तो सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड। गेटिंग इट? सो यहाँ पे ऑब्वियसली आप यहाँ पे तोड़ो जोड़ो मेथड भी कर सकते हो या इसका रोल भी यूज कर सकते हो। सो क्लोरीन रिप्लेस बाय फ्लोरीन, तो आपको क्या मिला? मिथाइल फ्लोराइड। अब बचा क्या? तो यहाँ से क्लोरीन बचा और यहाँ से सिल्वर बचा, यस और नो? तो ऑब्वियसली AgCl विल बी योर बाय प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए आपका बाय प्रोडक्ट? AgCl। इज दैट क्लियर? सो हियर वी हैव डन विद द रिएक्शन। ओके, तो ऐसे ही आप राइट, भले अपना एक्सप्लेनेशन लंबा हो लेकिन डेफिनेटली ये 12 प्रिपरेशंस रिएक्शंस जो है वो आप 12 मिनट्स में डेफिनेटली करोगे। थैंक यू।